अंदर मंथन हो रहा था, पाठशाला चल रही थी, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर एआईसीसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। हाथों में बैनर आपने पड़े होंगे, न्याय चाहिए था, राहुल गांधी के स्टाइल में जवाब मांगा जा रहा था। ये नौबत क्यों आई और क्यों ना इसे ये माना जाए कि पार्टी की किरकिरी हो गई? नहीं, देखिए, किसी भी राजनीतिक दल में नियुक्तियां होती हैं तो निश्चित तौर पर कहीं कुछ थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति बनती है। इससे भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी थे देवेंद्र यादव, किस तरीके से उनके साथ भी अभद्रता हुई थी ये छुपा नहीं है। उनके गनमैन को गोली चलाना पड़ी थी। जबलपुर की बात करें, भोपाल की बात करें, कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत यह निर्णय लिया था कि जिले के सबसे मजबूत नेता को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे पूर्व मंत्री रहा हो, विधायक हो या पूर्व विधायक हो। और कांग्रेस ने उसी निर्णय को करते हुए ये जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की है। अब छोटी मोटी विवाद की स्थिति है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, गुना में हुआ। इन सब जितने विवाद आप बता रहे हैं, इन सबसे बड़ा विवाद गुना में हुआ। उन्होंने कहा कि जयवर्धन सिंह प्रदेश के नेता है, उनको जिलाध्यक्ष क्यों बनाया गया? जब जयवर्धन सिंह जी ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी राहुल गांधी जी से बात हुई है, राहुल गांधी जी ने कहा कि गुना में जिले में कांग्रेस को मजबूत करना है, आप जिलाध्यक्ष बनने को तैयार है क्या? एक सेकंड में जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि हाँ, मैं जिलाध्यक्ष बनूंगा। वो मैसेज उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को पहुंचाया। वो कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे थे, वो सब के सब जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में शामिल हो गए। ये स्थिति प्रियव्रत सिंह जी ने स्पष्ट की। नहीं जितेंद्र मिश्रा जी, ये स्थितियां तो साफ हुई। अब आप, चूंकि आपकी जिम्मेदारी भी है नैतिक की पार्टी का पक्ष रखें, लेकिन आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में एक बात कही, वह उसी को कोट करूंगा। आपने कहा कि उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई जो जिले का मजबूत आदमी हो। यही तो समस्या है। वहां के जो दिल्ली आज नेता पहुंचे थे या कार्यकर्ता पहुंचे थे कांग्रेस के, वो कह रहे थे कि दूसरे जिलों के नेताओं को हमारे जिले का जिलाध्यक्ष बना दिया गया। विपिन वानखेड़े का जिक्र कर रहे थे वो। तो यही तो समस्या है जो आपने इस चीज को पकड़ा है कि आप जिलों के नेताओं को तो जिम्मेदारी नहीं मिली जिलों की। अब आप सुनिए, निश्चित तौर पर विपिन वानखेड़े का मामला भी दिल्ली में आया, भोपाल में भी आया था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारी विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, क्या वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए उनको? या शिवराज सिंह गुना गए थे चुनाव? जितेंद्र मिश्रा जी, बीजेपी से लड़ाई लड़नी है तो बीजेपी के नीति पर चलोगे क्या, या बीजेपी ने जो किया है उसी को पालन करोगे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी जी कहां से आ गए जिलाध्यक्षों के मामले में? ये तो कुतर्क है। आप तो मुझे ये बताइए, आपने अपने नेताओं को पार्टी के मुख्यालय में जगह तक नहीं दी अंदर घुसने के लिए, बाहर प्रदर्शन करते रहे। नहीं, देखिए, प्रदर्शनकारियों के लिए इस तरह से अगर प्रदर्शनकारी आएंगे तो जगह नहीं मिलेगी। उनको अगर बात करना है तो ये नारे तो बाहर कर देंगे पार्टी से, उनके साथ समन्वय स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, शिवराज सिंह चौहान राघवगढ़ चुनाव लड़ने गए, वहां के नेता थोड़े हो गए। वो तो जहां से आते हैं वहीं के नेता। अच्छा, विपिन वानखेड़े इंदौर में रहते नहीं, तो ये जो कार्यकर्ता, नहीं जितेंद्र मिश्रा जी, देखिए, मैं आपसे बहस इसलिए नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई मतलब नहीं है इससे कि कांग्रेस से कितने नेता पहुंचे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके अपने नेता का विरोध कर रहे हैं तो उन्हें जगह भी नहीं मिलेगी क्या घर में रहकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए? नहीं, देखिए, दो तरह की चीजें होती है। एक तो बाहर से विरोध प्रदर्शन करना, और एक आकर के पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करना। जिस दिन ये पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बात करने आएंगे, इनका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, मैं चर्चा में और लोगों को शामिल कर लेता हूं। तुरंत आ रहा हूं मैं। मेरे पास बहुत सवाल है आपके लिए आज जितेंद्र जी, मेरे पास बहुत सवाल है। यशपाल जी, बीजेपी का जिक्र करते हुए बचाव किया गया, लेकिन बीजेपी भी देख रही होगी कि जिलाध्यक्ष बने कांग्रेस के लिए चुनौती थी, लेकिन अंदर ही सिर्फ फुटबॉल नजर आ रहा है। इससे कोई आसानी नजर आ रही है? तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने पूरी जनता तक इन दिल्ली के प्रदर्शन को, जो एआईसी के ठीक सामने हो रहा है, 18 मिनट का आज का आपका लड़ाई था। मैंने पूरा सुना, पूरा देखा। जो कार्यकर्ताओं का फीडबैक निकल करके आया, आपने अगर आज विस्तार न्यूज की 18 मिनट की मेहनत देखी होगी तो जितेंद्र जी ना देखी हो तो आप एक बार देख लें। मैं बताना चाहूंगा कि कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जीतू पटवारी गुमराह कर रहे हैं ऊपर शीर्ष नेतृत्व को, वे अपने हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं, आगामी मुख्यमंत्री बनने की वो तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पट्टावाद वो कर रहे हैं, खुद टीम तैयार कर रहे हैं। ये आरोप जितेंद्र जी मेरे नहीं है, ये विस्तार न्यूज ने जो कैमरे में जो आपके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के कैद किए हैं, ये उनकी पीड़ा है। और उन्होंने वो पोस्टर भी दिखाया
जिसको लेकर के आप पूरे देश भर में घूमे हैं, और न्याय यात्रा। तो न्याय यात्रा में जब अगर राहुल गांधी जी के पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, और आईना दिखा दिया आपके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, वो पोस्टर और बैनर डरो मत, ये तो राहुल गांधी पूरे देश में निकले थे। अब जब आपके नेता डरो मत की बात कर रहे थे, तो आपके कार्यकर्ता तो बाहर चिंता कर रहे हैं। लेकिन और आप यशपाल अंदर जी, पाठशाला जितेंद्र जी के तो नाम ये पे भी बोल रहे हैं चिंतन ना कर कि रहे हैं। बीजेपी में भी ऐसा होता है, पार्टी का लोकतंत्र है। जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में भी ऐसा होता है, कौन सी नई बात है इसमें? विवेक जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन नेतृत्व तो इस प्रकार से गलतियां और कमियां नहीं होती है। अगर हमारे जिले की कार्य समिति, जिले के पदाधिकारियों का चयन भी यदि हो रहा है, तो जो ऑब्जर्वर बने हैं वो, जिला अध्यक्ष वो, और हमारे जो 3 शीर्षस्थ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी के, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी, ये सब मिलकर के समन्वय के साथ हम जिले के पदाधिकारियों की टीम बना रहे हैं। नहीं यशपाल जी, मुझे एक सवाल का जवाब वो दीजिए। नहीं, ये आपके यहाँ बीजेपी में क्या अनुशासन ज्यादा है या आंतरिक लोकतंत्र की कमी है? बीजेपी, कोई कांग्रेस हमेशा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ये वहां पर नहीं है, यानी कि बीजेपी में नहीं है। अरे 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 विवेक जी, हमारे 61 जिलों के जिला अध्यक्ष निर्वाचित हो गए, कहीं से कोई स्वर सुनाई दिया तो बताओ आप। और प्रदेश जिले की कार्य समितियां भी हमारी बनने वाली है। और अगर कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही, तो आपने बहुत अच्छी बात कही, जितेंद्र जी तो जवाब ही नहीं दे पाए। आपने कहा कि अगर पूछ करके ही करना था तो ऑब्जर्वरों की जरूरत क्यों पड़ी? ऑब्जर्वर जिन लोगों के नाम आज आपने जो ठीक है, परिदृश्य मैं आ रहा हूं दिखाया यशपाल जी आपके पास। हमारे साथ सरमन नगेली जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सरमन जी, आपने तो जाना कितने जिला अध्यक्षों को बनते हुए देखा होगा, इस तरह की कवायदों को देखा होगा, क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि आला कमान के सामने डंके की चोट पर यह प्रदर्शन किया गया और खुला विरोध प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, खुला विरोध था ये? देखिए माननीय विवेक जी, ये कांग्रेस की समस्या अभी के समय की नहीं है। कांग्रेस की समस्या जब से कांग्रेस का गठन हुआ है तब से लगातार बनी हुई है और आगे भी रहेगी। ये जिलाध्यक्षों का जो विषय है, ये तो ठीक है कि जिलाध्यक्ष को जो बनाते हैं वो उसमें जिले की उनकी पकड़ रहती है, लेकिन आप देखेंगे कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, आम लोकसभा चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब जिनको टिकट नहीं दिया जाता तो वो तो दिल्ली के AICC में बैठकर कितना तरीके का विरोध करते हैं, कितने तरीके एफिडेविट देना, ये करना, वो करना, मीडिया के बीच में आना, बहुत ज़्यादा विरोध का स्तर बढ़ता है। यहाँ तो विरोध का स्तर, मैं उसी बात से हैरान हूं शर्मन जी कि टिकट तो बट नहीं रहे थे, जिला अध्यक्ष ही तो बनाए गए, तब इतना विरोध, जब टिकट बटेंगे तब कितना विरोध होगा? मैं माननीय विवेक जी वही बताने की कोशिश कर रहा था कि जब टिकट बटते हैं तो विरोध का स्तर और ज़्यादा बढ़ता है, और ये जो विरोध हो रहा है ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस की ये, मैं उसको बीमारी तो नहीं कहूँगा, ये कांग्रेस की ये अनुशासनहीनता चरम पर है, और यही कांग्रेस की ताकत भी है। और ये कांग्रेस में ही एक ऐसा दल है जहां पर ये सब चीजें हो जाती हैं। भाई जिनको आपने नहीं सर, ये ताकत कैसे है, मुझे आप ये बताइए, ये ताकत। और आप मुझे माने नहीं, बिल्कुल मत कहिए, मुझे विवेक कहिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूं, बहुत कनिष्ठ हूं, और आपने पत्रकारिता में बहुत इस तरह हासिल किया, मैं सीख रहा हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि ताकत बताने की कोशिश करता हूं। देखिए विवेक जी, जब कांग्रेस का जब गठन हुआ तो जो छोटे छोटे रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े थे, जो नवाब थे, जो छोटे छोटे इलाके के इलाकेदार थे, वो छोटे छोटे अम्ब्रेला को मिलाकर उन्होंने बड़ा अम्ब्रेला खड़ा किया था और वो कांग्रेस का गठन हुआ था। तो छोटे छोटे जो इलाकेदार हैं, गुटबाजी है, पट्टेदार हैं, ये सब कांग्रेस की परंपरा में आ गया है, वही इसका नतीजा है, वही इसकी ताकत भी है। अब वो जो पट्टेदार हैं, जैसे माननीय सिंधिया जी पार्टी से अलग हो गए, कांग्रेस कमजोर हो गई, चुनाव नहीं जीत पाए, तो ये कांग्रेस की ताकत भी है। अब ये ताकत को माननीय राहुल गांधी जी कैसे बचा के रखते हैं, या इसी तरह से और वो बिखरती जाती है? ठीक है, देखिए अनुशासनहीनता ही, कांग्रेस में अनुशासनहीनता है, तभी कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी बात कहने के लिए सक्षम है, नहीं तो उनको डर लगेगा। जैसा कि राजनीतिक शुचिता की बात करने वाला एक दल, जिन दल का नाम है भारतीय जनता पार्टी, वहां उस परसेंटेज में नहीं होता, वहां 10% होता है, यहाँ पर 90% होता है, यहाँ पे 80-60% होता है। लेकिन आप ये बताइए, उनका मैं एक संदर्भ दे रहा हूँ। माननीय JP नड्डा जी ने एक बार कहा स्पष्ट रूप से कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बयान, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी भाषा, उनका इंटरव्यू, उनकी जब वो किसी दल की बैठक में जाते वो, या मीडिया के बीच में, हम एक एक चीज़ का पूरा ऑब्जर्वेशन करते हैं। और यही बात अमित शाह जी ने कही, उसके बाद हम पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में निर्णय लेते हैं कि उसको चुनाव लड़ाना है, उसको नहीं लड़ाना है, उसको पार्टी अध्यक्ष बनाना, ये तमाम सारी बात आपने अंतर बता दिया है।